अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज। मींस हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है जो कि पास कर रहा हो एक क्लोज सरफेस को जिसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर सादा तरीन क्लोज सरफेस जो है वो एक स्फेयर है, उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो पूरे स्फीयर के ऊपर एक जैसी है। मैग्नीट्यूड जो है वो पूरे स्फीयर के ऊपर एक जैसा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है के क्यू बराबर स्केयर आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर। तो चूँकि स्फीयर का रेडियस हर साइड पे सेम है और उसके सेंटर पे जो चार्ज पड़ा हुआ है वो भी सेम है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह आउटवर्ड होंगी। अब हम चाहते हैं कि हम इस फ्लक्स को कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करें जो कि इसमें से पास कर रही हैं क्लोज सरफेस में से। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि फ्लक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं ई डॉट ए। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का फार्मूला है ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा, और मैक्सिमम फ्लक्स तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया पैरेलल हों, और मिनिमम तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये फ्लैट सरफेसेस के लिए था, जैसे कि ऊपर हमने देखा है कि दोनों सरफेसेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लैट थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस है वो कर्व्ड है, स्फेयर है, और इस स्फेयर के ऊपर वेक्टर एरिया जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पॉइंट पे वेक्टर एरिया ड्रा करूँ तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है। इस पॉइंट पे कोई मैं एलिमेंट ऑफ एरिया ले लूँ तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी स्फेयर को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे एलिमेंट ऑफ एरियाज़ के अंदर, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन टू डेल्टा AN। जैसा कि एक फ़ुटबॉल के ऊपर पैचेस होते हैं, अगर बहुत छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना हो फुटबॉल, तो एक छोटा पैच जो होगा वो निस्बतन फ्लैट होगा, तो उसके ऊपर हम ई डॉट ए का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ऐसे स्फीयर के ऊपर जिसके छोटे छोटे पैचेस हमने बनाए हो, तो हर पैच के ऊपर ई डॉट ए वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। टोटल फ्लक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि क्रॉस कर रही होंगी इस स्फेरिकल सरफेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में, विच इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर फाई। तो फाई इज़ इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस सो ऑन टू फाई n। मीन्स फ्लक्स थ्रू एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा A1 प्लस फ्लक्स थ्रू एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा A2 प्लस सो ऑन टू फ्लक्स थ्रू एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा AN। तो फाई 1 का फार्मूला E1 डॉट डेल्टा A1, फाई 2 के लिए E2 डॉट डेल्टा A2, फाई 3 के लिए E3 डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन। अब जब हम वेक्टर साइन हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, और आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है और वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड है। मिसाल के तौर पर मैं अगर दोनों को किसी पॉइंट पे इकट्ठा ड्रा करता हूँ, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आउटवर्ड जा रही है, और अगर वेक्टर एरिया मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही आउटवर्ड है। तो दोनों आपस में पैरेलल हैं और उनका एंगल आपस में ज़ीरो है। तो cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1 cos 0 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड सो ऑन टू E प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस सो ऑन टू EN डेल्टा AN। मीन ये मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट रिमूव हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो काबिल गौर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया था, सेम होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर स्केयर। स्फीयर के हर पॉइंट का रेडियस सेम है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो हम E1 E2 इन सब का नाम E रख देंगे और उसे कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा हमारे पास डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन टू डेल्टा AN।
अगर स्मॉल पैचेस के एरियाज़ डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड सो ऑन टू डेल्टा AN इन सब को ऐड कर लिया जाए तो पूरे सफ़ेयर का एरिया बन जाएगा टोटल एरिया ऑफ सफ़ेयर, जिसका फार्मूला है 4πr²। ई की वैल्यू ऊपर फार्मूले से पुट कर लेंगे 1/4πε0 Q/r², तो सिर्फ हमारे पास बच जाएगा Q/ε0। मींस टोटल फ्लक्स जो इस सफ़ेयर को क्रॉस कर रहा है वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है जितना इनक्लोज है इस सफ़ेयर के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट निकला कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सफ़ेयर इज़ इक्वल टू 1/ε0 इनटू चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब हम इसे जनरलाइज करते हैं और वहाँ से हम गाज़िस लॉ को ड्राइव करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, और ये गाज़िस लॉ की बेसिकली डेरिवेशन भी है। तो गाज़िस लॉ को ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक आर्बिट्रेरी शक्ल की सरफेस लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस लेते हैं Q1, Q2 एंड सो ऑन टू Qn। तो हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। तो टोटल फ्लक्स अब हमारे पास होगा टोटल फाई इज इक्वल टू φ1 ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस φ2 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड सो ऑन टू φn ड्यू टू चार्ज Qn। तो फ्लक्स का जो फार्मूला ऊपर हमने ड्राइव किया है Q/ε0, वहाँ से φ1 Q1/ε0, φ2 Q2/ε0 एंड सो ऑन। 1/ε0 कॉमन ले लें तो बाकी चार्जेस आपस में ऐड हो रहे हैं, और ये सारे चार्जेस वो हैं जो इस आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस के अंदर क्लोज हैं। तो 1/ε0 इसको हम टोटल Q लिख देंगे, कैपिटल लिख दें या स्मॉल लिख दें, विच इज़ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ये हमारे पास गाज़िस लॉ की डेफिनेशन है कि फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ये जनरल स्टेटमेंट है गाज़िस लॉ की। और यहाँ पे एक बात रह गई है कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं कर रहा स्ट्रक्चर के ऊपर कि सरफेस का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने ये सफ़ेयर के लिए ड्राइव किया है, लेकिन किसी आर्बिट्रेरी शेप सरफेस के लिए भी वही फ्लक्स होगा, क्योंकि जिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्रॉस करना है सफ़ेयर को, वो इस आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस को भी लाजमी क्रॉस करेंगी। तो टोटल फ्लक्स सेम होगा चाहे स्ट्रक्चर जैसा भी हो सरफेस का। तो ये गाज़िस लॉ की हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि टोटल फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है गाज़िस लॉ, क्योंकि इसे हम आगे यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशंस। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कैलकुलेट किया और वहाँ से ही गाज़िस लॉ को हमने डिराइव कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है।